ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135। नाउ हम सभी को पता है कि अपना जो कंट्री है ना, इंडिया, ये एक सोने की चिड़िया थी, है कि नहीं। धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया और इतने सारे कंट्रीज आए इंडिया पे एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के चक्कर में वो एक्सप्लॉइट करके चले गए इंडिया को। सारे कुछ जो भी इंडिया में था वो सब वो चुरा कर लेकर चले गए, ठीक है। और आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि स्लोली बाय स्लोली इंडिया फ्रॉम सोने की चिड़िया इट बिकेम अ हाईली पॉपुलेटेड स्लम, जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा थी, है कि नहीं। और बहुत सारे कंट्रीज और उनके जो रेसिडेंट है वो लोग सोचते हैं कि इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड स्लम है, जो कि कहीं हद तक सही है, इजंट इट। नाउ ये जो हाईली पॉपुलेटेड स्लम्स है, मतलब ये जो मतलब गरीबी है इंडिया में, ठीक है, इसको हटाने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिया और बोला कि ये कॉर्पोरेट कंपनीज, यू आल्सो हैव टू हेल्प अस फॉर रिड्यूसिंग दी स्लम्स ऑफ दिस कंट्री, फॉर रिड्यूसिंग दी पॉवर्टी ऑफ दिस कंट्री, ठीक है ना। एंड द कंपनीज, द इंडियन कंपनीज आर सो ब्रेव दैट दे हैव टेकन दिस एडवाइस सीरियसली, दे हैव टेकन दिस एडवाइस वेरी सीरियसली एंड दे हैव टेकन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेजर कि आज के डेट पे अगर देखा जाए ना तो बहुत ही हाईली डेवलपिंग नेचर में आ गया अपना इंडिया, इजंट इट। एंड ओनली बिकॉज टू दिस हाईली कॉर्पोरेट बिजनेसमैन, हाईली कॉर्पोरेट बिजनेसेस, इजंट इट, या हाईली कॉर्पोरेट बिजनेसेस। नाउ ये सोशल, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये है अपना हिस्ट्री, इजंट इट। अभी हम लोग देखते हैं कि ये मतलब गवर्नमेंट ने इसको कैसे लागू किया, इसका क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। सिंस देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंपनी हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ऑब्वियसली अपने जो मतलब जो जब से गवर्नमेंट ने ये लागू किया है, जब से ये मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है, फॉर सम कंपनीज, फॉर सम ग्रुप ऑफ कंपनीज, आई विल टेल यू अबाउट दैट। तो तब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया इस कंपनी को सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाने में, ठीक है। दे हैव टू एक्सेप्ट इट एंड दे हैव टू अप्लाई इट इन देयर बिजनेस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ हम लोग अपना ना सीएसआर का डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है कि देखो, सिंपल वे मैंने लिखा है, ठीक है। यू ऑल्सो कैन अप्लाई दिस इन योर एग्जाम्स एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, दैट्स अ गारंटी। नाउ बिजनेस ऑपरेशन, सीएसआर होता है कि एक बिजनेस ऑपरेशन होता है सीएसआर, ठीक है। सीएसआर इज अ बिजनेस ऑपरेशन, और ये बिजनेस ऑपरेशन होता है इस प्रकार की, इन सच अ मैनर which meets or excels the ethical, legal, commercial and public expectations that society has from the business। जो पब्लिक का एक्सपेक्टेशंस है वो बिजनेस कैसे मीट करता है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस कि पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशंस है, पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिजनेस किस प्रकार से मीट कर रहा है, ठीक है। ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Understood? Business operation in such a manner which meets or excels the, which meets, ठीक है, or excels the ethical, legal, commercial and public expectations that society has from the business। एक सोसाइटी को ना, एक बिजनेस से ना, एक बड़ा बिजनेस है सपोज, उससे ना बहुत ही एक्सपेक्टेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल अपने केस में पकड़ लेते हैं, ठीक है। जब ये मुकेश अंबानी एज अ बिग बिजनेस मैन, इज इट, रिलायंस इज अ बिग कंपनी। नाउ जो हम लोग का एक्सपेक्टेशंस किया था कि यार ये मुकेश कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। आफ्टर ही ब्रॉट दिस जियो इनटू द इंडियन मार्केट, एवरीबडी लाइक्ड इट ना। और आफ्टर दैट, फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि सबका एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया कि हाँ जियो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ करेगा अपने लिए, ठीक है। ये अपने लिए कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। इट्स सच अ बिग change Jio has brought to this entire community of underprivileged peoples, isn't it? Now next है अपना CSR of a company has become very important since the company is expected to fulfill certain obligations to the society। हाँ, एक बिजनेस से हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो certain obligations जो है अपने सोसाइटी का वो फुलफिल करे, जो certain मतलब सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल करे, ठीक है। नेक्स्ट, companies has taken various rural development initiatives including adaptation of villages and build schools, colleges and hospitals to cater the needs of society। तो ये कंपनीज ने क्या क्या किया कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि कंपनीज क्या करते हैं, ठीक है। कंपनीज क्या करते हैं कि कंपनीज ने ना, जब से ये सीएसआर लागू किया गया है ना, तो कंपनीज क्या कर रहे हैं कि वो लोग विलेजेस अडॉप्ट कर रहे हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड विलेजेस है उन लोग को
एडप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और विलेजेस का जो भी खर्चा पानी है, जो भी मतलब नेसेसिटीज है, वो कंपनीज मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दे हैव आल्सो बिल्ड वेरियस स्कूल्स, दे हैव आल्सो बिल्ड कॉलेजेस, दे हैव आल्सो बिल्ड हॉस्पिटल्स टू केटर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, अंडर प्रिविलेज पर्सन्स, इजंट इट। सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं उनका जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी स्टेप्स ले रहे हैं। क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं? दे हैव अडॉप्टेड सम विलेजेस, दे हैव आल्सो बिल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, अपन लोग समझेंगे कि यार ये कंपनीज को क्या बेनिफिट मिलता है, ये कंपनीज को बेनिफिट मिलता क्या है ये सब करके, ठीक है। बेनिफिट बहुत है भाई, बहुत बेनिफिट है। एक है रिड्यूस रिस्क ऑफ बिजनेस डिस्ट्रप्शंस। डिस्ट्रप्शंस का मतलब क्या होता है कि डिस्टर्बेंस। नाउ नेक्स्ट इज ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन करते हैं बिजनेसेस के लिए, इजंट इट। नेक्स्ट है एनहांस ब्रांड एंड कंपनी रेपुटेशन। ऑब्वियसली कंपनी का रेपुटेशन बढ़ी जाएगी। ये जो है ना CSR का जो बेनिफिट्स है ये इक्वली बेनिफिटेड है फॉर द कंपनीज एंड फॉर द पीपल टू, मतलब सबका साथ सबका विकास टाइप ऑफ थिंग, इजंट इट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये CSR कमिटी जो है वो एप्लीकेबल किन कंपनीज के ऊपर है, ठीक है। कंपनीज हुज नेट वर्थ इज मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, टर्नओवर मोर देन और इक्वल टू 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट मोर देन और इक्वल टू 5 करोड़, उन कंपनीज के ऊपर 100% एप्लीकेबल है ये चीज, ओके। नाउ during the immediately preceding financial year shall constitute CSR committee of the board consisting of 3 or more directors, out of which at least 1 director shall be an independent director। अभी ये CSR कमेटी में कितने डायरेक्टर्स रहेंगे ये पता कर लेते हैं। CSR कमेटी में हमेशा याद रखियो 3 डायरेक्टर रहेंगे, जिनमें से एक डायरेक्टर होगा अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर ए कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किसी भी कंपनी को मतलब उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करे, ठीक है। उसका रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करे, तो सच कंपनी शैल हैव इन इट्स CSR कमिटी, उसके CSR कमिटी में ना 2 या फिर 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यू वुड बी थिंकिंग कि यार कौन से कंपनी है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो प्रोविजन है ना, ये जो प्रोविजन है ये है इस एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। अगर ये हो गया तो आपको 3 और 1 का रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। बट ऐसे कंपनी से जो टच नहीं किए लेकिन बट स्टिल देन दे वांट टू क्रिएट अ CSR कमिटी, दे वांट टू डू समथिंग, वो जो अपने वॉलंटरी करना चाहते हैं कंपनी, उसको ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जरूरत नहीं है। यू कैन कीप 2 डायरेक्टर्स और मोर देन 2 डायरेक्टर्स, इट्स योर विश, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि द लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट भाई? कंपनीज एक्ट 2013, अंडरस्टूड। पहला क्या है कि इरेडिकेटिंग हंगर पॉवर्टी, इरेडिकेटिंग मतलब मिटाना, मिटाना हंगर एंड पॉवर्टी, हंगर को, पॉवर्टी को, गरीबी को मिटाना है, ठीक है। प्रोमोटिंग एजुकेशन, ऑब्वियसली वी हैव टू प्रमोट एजुकेशन। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी, मैन एंड वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का प्रमोशन करना। इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट को बचा के रखना, प्लांटिंग मोर ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, जो इंडिया का नेशनल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के लिए कोई दान पेटी करना, ठीक है। यू कैन डोनेट समथिंग फॉर, और यू कैन टेक सर्टेन मेजर्स, यू कैन टेक सर्टेन मेजर्स विच आर बेनिफिशियल टू द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस मतलब ये आर्मीज, पुलिसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। प्रोमोट रूरल स्पोर्ट्स, रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट करना यार। अर्बन स्पोर्ट्स तो होता ही रहता है, अपने हर कॉलोनी में एक फुटबॉल क्लब रहता है, ठीक है, हर कॉलोनी में एक क्रिकेट क्लब है, लेकिन रूरल स्पोर्ट्स का ना एक मतलब रूरल एरियाज में ना वो स्पोर्ट्स का उतना उत्साह नहीं है, और जो बंदे बंदी मतलब खेलना चाहते हैं दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले एज दे रिक्वायर्ड, एज दे शुड गेट। तो प्रमोट करना अपना रूरल स्पोर्ट्स, रूरल एरिया में स्पोर्ट्स प्रमोट करना। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स। नाउ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स को मतलब कंट्रीब्यूट करना कि यार टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी को मतलब टेक्नोलॉजी में क्या हम लोग कंट्रीब्यूशन कर पाए, ठीक है, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, एक अपना प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का एक योजना है, ठीक है। सो यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट। नाउ स्लम एरिया डेवलपमेंट, ये तो सबसे पहले आना चाहिए। स्लम एरिया डेवलपमेंट, स्लम एरिया को डेवलप्ड कैसे करे, यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्लम
areas. Next is rural development projects. रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मतलब हम लोग प्रोजेक्ट्स कैरी करें जो रूरल एरियाज को, विलेजेस को डेवलप करें. Isn't it? These are the list of activities which are specified in Schedule 7 of the Act. नेक्स्ट प्रोविजन है कि जो भी एलिजिबल कंपनीज है वो कितना अमाउंट स्पेंड करे फॉर टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो है according to the provisions, the eligible companies are required to spend in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year. जो उसका 3 preceding financial है उसमें जो उसने एवरेज नेट प्रॉफिट कमाया ना उससे 2% अपने को स्पेंड करना है. ओके. और सपोज कोई कंपनी है जो कि उसका इनकॉर्पोरेशन 3 ईयर नहीं हुआ, 3 इयर्स नहीं हुआ, तो वैसे कंपनीज जितने भी इयर्स उसने कंप्लीट किया उसका एवरेज का 2% वी विल स्पेंड टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी शुड अंडरस्टैंड दिस. इसी में से हम लोगों को पूछेंगे क्वेश्चंस. इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस आता है हर बार. और मुझको लगता है कि यार अब के बाद यू विल हैव नो डाउट्स ऑन व्हाट इज दिस CSR कमेटी. ये क्या बहुत डरावना वाला कमेटी का नाम है यार, CSR कमेटी, ये चीज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एंड यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन द नोट्स which I upload in the description box. You can take the notes from there and you can write it down in your exams. Understood? If you have any doubt regarding corporate social responsibility, then you can ask me in the comment section. I will 100% reply. Happy learning, guys.